हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज़ भाभी के हुआ है बेबी। बेबी गर्ल हुई है मेरी भाभी के। और ये इसीलिए हम लोग आ गए हैं बरेली। तो यहाँ हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में बाबू को देखने के लिए, और बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड है। और यहाँ ये मेरी सिस्टर है। तो ये हम लोग मतलब आ तो गए थे 1 दिन पहले का, और ये दूसरे दिन का शूट है, क्योंकि जिस दिन हम आए थे ना उस दिन तो हमने कुछ भी शूट ही नहीं किया था खुशी के मारे। तो ये दूसरे दिन हमने सोचा थोड़ी-सी क्लिप ले लेते हैं, तो ये तब हमने ये क्लिप मतलब शूट किया था। और यहाँ बच्चे देखिए बहुत ज़्यादा खुश हैं बाबू से मिलने के लिए। तो यहाँ हम आ गए रूम में, और भाभी और बाबू यहाँ हैं। तो भाभी के मतलब सिज़ेरियन हुआ है बेबी, ऑपरेशन से हुआ है। और भाभी और बाबू यहाँ लेटे हैं। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत देर हॉस्पिटल में बैठ के और हम लोग आ गए थे घर पे। तो यहाँ मम्मी ने दे दिया है हम दोनों बहनों को काम। मम्मी वहीं हॉस्पिटल में है, उन्होंने बोला था कि ये सारी मेवा जितनी भी है वो कट करना तुम लोग, क्योंकि गोंद और हरीरा वगैरह जो बनता है वो बनेगा। तो यहाँ हम दोनों सिस्टर ये रात में अपना सारा काम वगैरह निपटा के और यहाँ मेवा कटिंग करने बैठ गए थे। तो और ये क्लिप है फ्रेंड्स दूसरे दिन की। तो इस दिन मतलब भाभी की छुट्टी हो गई थी, तो मतलब चौथे दिन उनकी छुट्टी हो गई थी। तो जिस दिन भाभी की छुट्टी मतलब होने वाली थी, हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज मिलने वाला था, उस दिन की ये क्लिप है। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं डेकोरेशन। तो ये भैया भाभी का रूम है, और यहीं हम लोग मतलब ये पिंक और व्हाइट बैलून से हम लोग यहाँ डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं। तो क्योंकि भाई वहीं हॉस्पिटल में लगा हुआ है और मम्मी भी वहीं हैं, तो घर पे बस हम दोनों बहनें ही हैं। तो हम दोनों मिलके यहाँ अपने सामान हमने मँगवा लिया था, और यहाँ हम लोग बच्चों की हेल्प से कर रहे हैं डेकोरेशन बाबू की आने की खुशी में। बाबू का वेलकम होगा ना इसलिए। तो यहाँ ये सारे फ्लावर वगैरह भी मँगवा लिए थे। ये सब मैंने अपने भाई से ही मँगवा लिए थे, तो भाई देकर गेट पर से ही और वापस हॉस्पिटल ही चला गया था। और यहाँ मैंने इसको लगाया अपनी बहन को काम पर इधर। मैंने कहा तुम ये फूल सारे इस बाल्टी में मतलब अलग कर लो, इनकी पंखुड़ियाँ सारी। तो वो यहाँ ये कर रही है, मैं अंदर बाकी बैलून वगैरह से डेकोरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पापा भी बैठ गए थे बहन की हेल्प करने के लिए। तो यहाँ फ्रेंड्स पापा और बहन मेरी देखिए यहाँ फूल ये सब पंखुड़ियाँ इनकी अलग कर रहे हैं, और जो उनकी डंडियाँ होती हैं वो सब अलग कर रहे हैं। तो यहाँ ये लोग लगे हैं इस काम में। देखिए कितने सारे फूल इन्होंने यहाँ टब में इकट्ठे कर लिए हैं। एक बाल्टी और टब भी भर गया था और फिर भी बच गए थे। और अभी ये गेंदे के भी फूल हैं, तो इनको भी मतलब इसी तरीके से करना है, तोड़ना है फूलों को। तो यहाँ देखिए ये सब कर रहे हैं, और कितनी सारी देखिए डंडियाँ वहाँ इकट्ठी हो गई हैं ये। तो बहुत सारे फूल मतलब हमने मँगा लिए थे। हमने 5 किलो ये वाले मँगाए थे और 5 किलो ही हमने वो वाले मँगाए थे, क्योंकि गैलरी काफ़ी बड़ी है ना, तो गैलरी से भाभी के रूम तक पूरा मतलब डेकोरेशन करना है, तो फूल लगेंगे ज़्यादा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये 10 किलो मतलब फूल मँगा लिए थे कि कम ना पड़े, चाहे बच जाएँ लेकिन कम ना पड़े। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी देखने के लिए कि कितना हो गया है। और बाकी ये है फिर फाइनल लुक जो मतलब हमने किया था। यहाँ पे हमने वेलकम लिख दिया था फ्लावर से, और यहाँ ये गेंदे के और रोज़ से हमने ये इस तरीके से बना दिया था। और बाकी ये बैलून वगैरह भी थोड़े बच गए थे ना, तो ये गैलरी में हमने इस तरीके से ही डाल दिए थे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। भाभी कह रही थी, "दीदी हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना अच्छा आप लोग मतलब सजा दोगे, इतने अच्छे से वेलकम होगा बाबू का। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी।" वो भी मतलब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी।
तो यहाँ फ्रेंड्स भैया भाभी बाबू को लेकर आ गए थे घर पे, और यहाँ मैंने और मेरी बहन ने हमने भाभी का और बाबू का किया वेलकम। तो यहाँ हमने ये रिबन वगैरह भी मतलब लगा रखा था कि इसको कट करके अंदर आएंगी बाबू को लेकर भाभी, और यहाँ हमने इन लोगों की आरती वगैरह की पहले। और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। मतलब बुआ बनने की एक अलग ही फीलिंग है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है कि अब हमसे भी कोई बुआ कहने वाला आ गया, और अब हम जाया करेंगे अपने मायके। तो कोई हमारा इंतज़ार करा करेगा जो कि बुआ बुआ करके हमारे पीछे-पीछे लगा रहेगी मतलब। बाबू तो बहुत मतलब खुशी हो रही है, सब सोच-सोच के मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फिर इन्होंने रिबन कट करके किया था हमने इनका वेलकम। तो और यहाँ फिर बाबू के पैरों की छाप जो होती है वो हमने अंदर वाले दरवाजे के पास ली थी फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर मतलब हवा भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी ना, तो हमें मतलब ऐसे सही नहीं लग रहा था बाबू को खोलना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको कम्बल में मतलब ले रखा था ना ठंड की वजह से, क्योंकि छोटा बाबू है अभी और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर अंदर वाले दरवाजे के पास ला के हमने तो यहाँ इसके कुमकुम के ये छापे लिए थे। और देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसके कुमकुम लगा रहे थे ना तो इसके गुदगुदी हो रही थी। तो ये देखिए अपने पैर कैसे मतलब बचा रही है, और जैसे मैं उंगली फिरा रही थी तो पैर अपने यहाँ वहाँ कर रही थी। तो और मतलब इतने प्यारे से पैर लग रहे थे, देखिए बिल्कुल माता रानी के पैर जैसे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है ये सब देख देख के मतलब हम बुआ बन गए हैं। और मतलब घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे फिर भाभी ने पहले दादी को दिया था बाबू को, क्योंकि दादी अब वो हमारी दादी हैं, अब बाबू की भी मतलब परदादी बन गई हैं वो, तो इसलिए सबसे पहले उनकी गोद में दिया था जब घर में उन्हें लेकर आए थे। तो यहाँ दादी ने लिया था गोद में और खूब सारा आशीर्वाद दिया था बाबू को, प्यार किया था। उसके बाद फिर भाभी अंदर लेकर आई थी। फिर यहाँ मंदिर में बस क्योंकि भाभी मंदिर में तो जा नहीं सकती फ्रेंड्स अभी, सवा महीने तक मतलब हमारे यहाँ पूजा पाठ वगैरह इस तरीके से मतलब नहीं होती है, सूतक लग जाते हैं जो सोबर होती है उसके। तो पूजा तो नहीं होती है और ना ही भाभी मंदिर में जा सकती हैं। तो यहाँ बस भाभी ने बाहर से ही ऐसे ही सर झुका लिया था माता रानी के लिए, और सभी भगवान जी का मतलब आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने बाहर से ही सर झुका लिया था। और फिर यहाँ बाबू आ गई थी अपने रूम में। यहाँ ये देखिए हमने इस तरीके से रूम सजा रखा था भाभी का, और भाभी मतलब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। कह रही थी दीदी बहुत अच्छा लग रहा था, और मतलब बहुत प्यारा सजाया है आप लोगों ने, लग नहीं रहा है कि आपने सजाया है, ऐसा लग रहा है मतलब जैसे डेकोरेशन वाले आए हों उन्होंने सजाया। मैंने कहा नहीं, हमने खुद ही सजाया है। और यहाँ फिर बाहर बज रहा था ढोल, तो देखिए दादी कैसे डांस कर रही हैं। खुशी के मारे दादी ज़्यादा चल नहीं पाती हैं ना, वॉकर से चलती हैं, तो वो ऐसे ही बैठे बैठे ही डांस कर रही थी। और ढोल वाले भैया को हमने अंदर ही बुला लिया था। तो फिर दादी भी देखिए यहाँ डांस कर रही हैं, मम्मी चाची और हम सब ने यहाँ दादी के न्योछावर वगैरह करी थी। तो दादी भी बहुत खुश हैं, और मतलब वो खड़े होके तो नहीं कर सकती डांस सही से, तो वो यहाँ बैठे बैठे ही अपना मतलब खुशी जाहिर कर रही हैं वो अपनी। और यहाँ फिर बाहर हम लोगों ने, चाची ने, मम्मी ने, मैंने, मेरी बहन, हम सब ने भी मिलके खूब सारा डांस किया था। और फिर ये क्लिप है फ्रेंड शाम की।
तो शाम को फिर यहाँ पे हम लोग ने खाना-पीना मतलब मैं और मेरी चाचा की बेटी है ये, मेरी सिस्टर हम लोग ने मिलके मतलब खाना वग़ैरह बनाया था। तो यहाँ आलू हम लोग छील रहे हैं, तो आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ वग़ैरह हमने ये सब बनाया था। और यहाँ ये दोपहर में हमने खिचड़ी बनाई थी और तो ये दोपहर में मतलब किसी ने खाई ही नहीं थी, सब अपने मतलब उसमें लगे थे तैयारियों में बाबू के वेलकम में। तो यहाँ शाम को जब सब कुछ मतलब एन्जॉयमेंट हो गया था, उसके बाद फिर सबने यहाँ पे ये खिचड़ी वग़ैरह शाम में ही खाई थी। और जिस दिन बाबू घर पे आई थी ना, उसी दिन था मेरे भाई का बर्थडे यानी बाबू के पापा का बर्थडे। तो यहाँ फिर हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था भाई का। तो हम मतलब उसे भी बहुत खुशी हो रही थी और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था कि बाबू देखो ऐसे दिन आई घर में जिस दिन भाई का बर्थडे है। तो यहाँ फिर भाई का बर्थडे हम लोगों ने ऐसे ही मतलब केक वग़ैरह मँगा लिया था और घर ही घर में मतलब सेलिब्रेट कर लिया था इस तरीके से। तो यहाँ ये केक कटिंग वग़ैरह करवा रहे हैं हम लोग। और यहाँ केक कटिंग के बाद भी फ्रेंड्स खूब सारा डांस हुआ, मम्मी-पापा सभी ने मतलब खूब सारा डांस किया और फिर यहाँ हमने मँगा लिए थे मोमोज़, तो यहाँ हो रही है हमारी मोमोज़ पार्टी। तो यहाँ सभी बहन-भाई मतलब हमारे कज़न वग़ैरह हम सब ने मिलके मोमोज़ पार्टी करी थी। और इसके बाद फ्रेंड्स फिर सबने खाना-पीना खाया था, तो उसका मैंने शूट नहीं कर पाई थी मैं। क्योंकि फ़ोन में फ्रेंड्स स्टोरेज भी इतना नहीं हो पा रहा है, इतनी ज़्यादा क्लिप इकट्ठी हो रही है ना कि फिर स्टोरेज की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जो मेन-मेन क्लिप होती हैं बस मैं वही मतलब शूट कर रही थी और ज़्यादा मैं नहीं ले पा रही थी। इसके बाद फ्रेंड्स खाना-पीना सभी का हो गया था और फिर यहाँ सभी लोग जा रहे हैं। तो यहाँ चाची-चाचा, बहन-भाई और मेरी सिस्टर सब लोग यहाँ चले गए थे और बस फिर हम ही लोग रह गए थे घर पे। तो यहाँ ये लोग जा रहे हैं और इसी के साथ फ्रेंड्स इस ब्लॉग को करती हूँ एंड क्योंकि वीडियो तो और भी है लेकिन फिर ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके आगे सेकंड पार्ट देखना ना भूलिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि।